हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपका 2026 सीबीएसई स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तीनों सेट में आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए इसको ध्यान से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? अ पर्सन ऑन टूर हैज ₹5,400 फॉर हिज एक्सपेंसेस। मतलब एक टूर पे गया है बंदा, उसके पास ₹5,400 है टोटल एक्सपेंस करने के लिए, खर्च करने के लिए। इफ ही एक्सटेंडेड हिज टूर बाई 5 डेज, अगर जितने दिन के लिए गया था, सपोज मान लेते हैं वो 7 डेज के लिए गया था, तो उसमें 5 डेज अगर वो बढ़ा देता, मतलब अब 7 की जगह 12 डेज अगर वो जाना चाहता है, तो ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस। तो जाहिर सी बात है उसे खर्चे कम करने पड़ेंगे, तभी तो ज्यादा दिन रह पाएगा। तो वो क्या करता है, पर डे का जो उसका डेली का एक्सपेंसेस है वो 180 रुपीज कम कर देता है। मान लीजिए अगर डेली वो 300 खर्च करना चाह रहा था, तो अब वो 120 ही खर्च करेगा। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। अब आपको बताना कि वो एक्चुअली में कितने दिन के लिए सोच के गया था, एंड डेली एक्सपेंस, और वो पर डे कितना खर्च कर रहा था पहले, अभी नहीं। ठीक है ना? तो सिंपल सा क्वेश्चन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, और इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करके चलते हैं तो भी आगे वो क्वाड्रेटिक ही बन जाना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर दो चीजें पूछी हैं, ओरिजिनल ड्यूरेशन और ऑफ द टूर एंड डेली एक्सपेंसेस। तो इनमें से किसी एक को हम एक्स लेट कर लेंगे। तो चलिए हम ओरिजिनल ड्यूरेशन को ही एक्स लेट कर लेते हैं। लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन इज एक्स। ओके, मतलब नंबर ऑफ डेज एक्स होगा। सीधी सी बात यह है कि वो एक्स डेज के लिए गया था स्टार्टिंग में। ठीक है ना बेटा? तो बेटा अगर एक्स डेज के लिए गया और टोटल 5,400 रुपीज लेके गया, तो डेली का उसका एक्सपेंस कितना हुआ? डेली एक्सपेंस निकाल लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे क्या करना। भाई टोटल रुपए जो लेके गया और नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दीजिए, ये उसका डेली का एक्सपेंस हो गया कि भाई इतने रुपए डेली वो खर्च कर रहा है। आई होप आई एम क्लियर। ओके, अब लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई। अब क्या हो गया कि वो कह रहा है भाई वो 5 दिन और ज्यादा रुकना चाहता है। तो भाई नाउ ड्यूरेशन। अब भाई ड्यूरेशन कितनी हो गई? अब उसने ड्यूरेशन बढ़ा दी अपनी। कितनी बढ़ा दी बेटा? 5 डेज। तो अब वो एक्स फ्लाई 5 डेज रहना चाहता है। तो अब उसका पर डे का एक्सपेंस कितना हो जाएगा, यानी कि डेली का एक्सपेंस कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो बेटा डेली का एक्सपेंस कैसे निकालेंगे? वैसे ही टोटल में नंबर ऑफ डेज से हम डिवाइड कर देंगे। तो अब बेटा उसका डेली एक्सपेंस ये हो रहा है। ठीक है ना? इट इज क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, क्या कह रहा था वो कि अगर ऐसा करता है तो उसको अपने डेली एक्सपेंस में 180 रुपीज का कट करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा। तो यानी ये जो अब एक्सपेंस आया है उसका, ये 180 रुपीज कम है किससे? ओरिजिनल वाले से। तो यानी अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम ओरिजिनल वाले डेली एक्सपेंस से प्रेजेंट टाइम वाला डेली एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 180। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन में साफ कहा है कि जो बाद में एक्सपेंस आएगा वो 180 रुपीज कम होगा। ओके, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर रहे हैं, और डिफरेंस दोनों एक्सपेंस का कितना है? 180। ये पहले वाला एक्सपेंस है जब वो एक्स डेज के लिए रुका था, ये बाद वाला एक्सपेंस है जब वो एक्स प्लस 5 डेज के लिए रुक रहा है। दोनों का डिफरेंस 180 है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आप आगे भी समझ गए होगे कि अब करना क्या है। तो कैलकुलेशन समझ के जाइएगा। क्या करते हैं, दोनों में 5400 को कॉमन ले लेते हैं। मैं आपको बहुत इजी से स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। ये आ गया बेटा 180। अब क्या करिए, 180 से इसको डिवाइड कर दीजिए सिंपली। 180 से इसको क्या कर दीजिए? डिवाइड। तो 18 वन जा 18, 18 थ्री जा 54 होता है। ठीक है, तो 30 आ गया। अब यहां पर क्या करना है? सिंपल एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम होगा? एक्स, एक्स प्लस 5। ठीक है ना? और न्यूमरेटर हमारा हो गया एक्स प्लस 5 माइनस एक्स। इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं है। अच्छा यहां देखिए एक्स माइनस एक्स, तो ये 0 हो गया। अब ये 30 इंटू 5 हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 150 हो जाएगा। और इधर ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये मल्टीप्लाई होकर इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, सॉरी माइनस, इधर हो जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करने पे 150 आना चाहिए, माइनस करने पे 5, तो हम इसको 15 माइनस 10 कर सकते हैं। 15 माइनस 10 कर सकते हैं यहाँ पर। 15 10 150 होता है, 15 माइनस 10 5 होता है। ठीक है,
और अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि इसका फाइनल अभी जो है ना आंसर बताना बाकी है, क्योंकि उसमें सस्पेंस है थोड़ा सा। तो ये आ गया, जल्दी से कर लेते हैं इसको कैलकुलेशन को। ये आ गया x प्लस 15 यहाँ पर, और यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो ये भी x प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक हमारा आ गया x प्लस 15 और एक आ गया x माइनस 10। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 1 टाइम्स x इक्वल्स टू 15, x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 15 आ जाएगा। और जब बेटा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। अच्छा, हमारा x क्या था? जो हमारा x था वो नंबर ऑफ डेज थे। अच्छा, नंबर ऑफ डेज नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो हमारा एक्चुअली आंसर क्या आया, 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन ना, ओरिजिनल ड्यूरेशन। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन हमारा जो है बेटा वो 10 आ गया। 15 नहीं लेंगे, 15 निगेटिव है, नंबर ऑफ डेज निगेटिव हो नहीं सकते। और एक चीज उसने क्या पूछी थी, उसने पूछा था ना कि डेली एक्सपेंस कितना होगा। तो बेटा पहले डेली एक्सपेंस कितना था हमारा, 5400 डिवाइडेड बाई एक्स। तो सिंपल है, यहाँ पे आप जो है अगला आपकी हेडिंग हो जाएगी डेली एक्सपेंसेस, सॉरी एक्सपेंसेस। तो 5400 था, उसको x यानी कि x की वैल्यू 10 से डिवाइड कर देना, यानी पर डे वो 540 रुपीज एक्सपेंड करेगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, बने रहिए चैनल पर और अपने भाई बंधुओं को भी सजेस्ट करिए चैनल पे आने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।